रानी की और सेठ जी की। कल हम बात कर रहे थे ना इस विषय में कि कल सुनाऊंगी, तो मैं तो स्लिप कर गया मेरे माइंड से। और इसमें अभी एक ही पेज बचा है इस वाले चैप्टर के समाप्त होने में। तो पहले लीला सुननी है या पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्या चाहते हो बताओ। चैप्टर कंप्लीट कर दो, चैप्टर कंप्लीट कर दो। ठीक है, चलो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिभनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीपाद गोकुलचंद दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम याचना करते हुए उनकी कृपा वांछा करती हूँ। अनंतर मेरे जितने भी गुरु परंपरा है, जितने भी गुरुदेव हैं, सभी के चरणों में मैं अपने दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा रखती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं, सभी के चरणों में मेरे यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम सभी अध्ययन कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ का, जो कि पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है। और उसमें क्या बताया गया, भक्तों के 5 प्रकार। उसमें हम अभी पहले चैप्टर पर हैं कि प्रहलाद महाराज कैसे भक्त थे। तो आज बताया जा रहा है इसमें कि प्रहलाद महाराज कौन है, शांत रस के शुद्ध भक्त। अभी तक हम बात कर रहे थे ज्ञानी भक्त है ना। तो ज्ञानी भक्त में भी कौन आ गए, वो शांत भाव के, क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव नहीं है ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है। तो इसमें बड़े सुंदर रूप से गुरुदेव ने बता दिया, प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, भगवान को ऐश्वर्य पूर्ण से देखने वाले भाव से क्यों होते हैं वो ज्ञानी भक्त। ये हमने बार बार रिपीट भी किया है कि ज्ञानी भक्त कौन है, जो भगवान की ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, शायद माया दीदी आपका खुला हुआ माइक। हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है दीदी। तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान ने क्या है, ऐश्वर्य पूर्ण भाव को जो देखते हैं ना भगवान को, तो वो होते हैं प्रहलाद महाराज जी जैसे ज्ञानी भक्त। जैसे अभी आएगा इसी में, चलो इसी को ही पढ़ लेते हैं। तब कह रहे क्या होता है कि प्रहलाद महाराज के जो भाव थे, उन्हीं के अनुसार क्या है, जो उनके विग्रह हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और हर जीव के हृदय में वास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं कि मेरे भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं, और क्या करते हैं, वो हर एक जीव के हृदय में वास भी करते हैं। और प्रहलाद महाराज यह सत्य भी जानते थे कि जो कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके ही रोमकूपों से, जो हमने ब्रह्मांड के चार्ट में पढ़ा था कि उनके ही रोमकूपों से सारे के सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, और प्रलय के समय में वो सारे के सारे ब्रह्मांड वापस से उन्हीं कारणोदशाई विष्णु में लीन हो जाते हैं, उन्हीं के रोमकूपों से निकल के। तो वो प्रहलाद महाराज जो है ज्ञानी भक्त तो हैं, पर उनके हृदय में क्या है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के तो थी ना हृदय में भौतिक इच्छा कि भाई मुझे ऐसे राजपाट मिल जाए, राज्य मिल जाए, इतने वर्षों तक मैं वास करूं। तो उन्हें दिया भी भगवान ने कि ठीक है, इतने वर्षों तक तुम राज्य करो, तत्पश्चात तुम ध्रुव लोक को प्राप्त होना। तो क्या है, भौतिक इच्छा तो नहीं है, पर क्या कर रहे हैं, वो भगवान को सर्वव्यापी मान रहे हैं और आप्तम राम आप्त काम सर्वज्ञ। तो उनके लिए ऐश्वर्य भाव हो गया, वो कोई सेवा भाव नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं जो भगवान जो है, प्रहलाद महाराज के समय जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तब उन्हें भगवान को उन्होंने एक गिलास जल भी अर्पित नहीं किया। जबकि प्रहलाद महाराज निरंतर देख रहे थे कि हिरण्यकश्यप से युद्ध कर रहे हैं। अभी हमने भी देखा, जो अभी मूवी आई भी है नरसिंह महाराज जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो उसमें हमने कितना सुंदर युद्ध दिखाया। पहले शुक्र अवतार का भी युद्ध दिखाया है ना, फिर उसके बाद इसका हिरण्यकश्यप का भी युद्ध दिखाया नरसिंह भगवान से। तो उस युद्ध को इतना, उसको प्रहलाद महाराज ऐसे भाव से देख रहे हैं,
ओहो, मेरे तो ये नारायण ना अभी इनको एक क्षण में वो कर सकते हैं। भगवान तो सर्व सक्षम है, एक क्षण में इसको भस्म कर देंगे, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो लीला कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं इनके साथ, है ना। और वो देख भी रहे हैं कि पसीने से लथपथ हो गए हैं, तो उनके मन में ये भाव ही नहीं आ रहा कि मेरे भगवान थक गए होंगे, ना कि मैंने पानी दूं या प्रसाद दूं, भोग लगाऊं, कुछ दूं या पसीना पोंछूं, नहीं। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मेरे भगवान तो अनगिनत ब्रह्मांडों का एक क्षण में विनाश कर सकते हैं, और अनगिनत ब्रह्मांडों का एक ही क्षण में सृष्टि भी कर सकते हैं। तो उन्हें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी भी सेवा की, किसी प्रकार की। तो ऐश्वर्य भाव में बस रीझे जा रही है कि हाँ हाँ मेरे कितना भगवान आज लीला कर रहे हैं। और जबकि भगवान ने क्या किया कि वो वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे हिरण्यकश्यप के साथ, इसीलिए क्या किया, प्रहलाद महाराज की एकांतिक निष्ठा थी और उसमें सेवा का भाव था। तो क्योंकि वो एक उदासीन भाव के भक्त थे, उदासीन भाव यानी ना उनके अंदर दास्य भाव था, ना उनके अंदर वात्सल्य था, है ना, ना सख्य भाव था। तो उनके भाव को कह दिया उदासीन। तो शांत रस की हम स्पेशलिटी समझ लेंगे कि शांत रस की स्पेशलिटी क्या होती है, उदासीन भाव। अब कह रहे हैं क्या होता है उसमें, जो इस श्रेणी के भक्त होते हैं, सेवा, ममता और भावुकता, ये भाव नहीं होता उनके अंदर, जो कि शांत भाव के रस होते हैं। उनके अंदर क्या नहीं होगी, नोट बना लेंगे कि ना तो उनके अंदर सेवा का भाव होगा, ना भगवान के प्रति उनके हृदय में ममता होगी, और ना ही किसी प्रकार की भावुकता आएगी। चाहे भगवान को दर्द हो रहा हो, चाहे उनको पसीने आ रहे हो, चाहे वो युद्ध कर रहे हो, भावुक नहीं होगा एक भक्त का हृदय। कि वो तो कह रहा है कि भगवान लीला कर रहे हैं, पर एक जो भक्त है उसके हृदय में क्या होता है, भावुकता आ जाती है। हाय आज मेरी राधा रानी धूप में खड़ी है, हाय आज मेरे कृष्ण ने इतना डांस किया, अरे मेरे कृष्ण तो थक गए होंगे वनचारण करके, है ना। ये गोपियों का भाव, ब्रजवासियों का भाव। जैसे मैया यशोदा सोचती है, आज तो मेरा लाला थक गया होगा, आज तो मेरे लाला को डाकिनी लग गई, आज तो पिशाचिनी लग गई, आज तो ब्रह्मांड ही मैंने देख लिया, हे भगवान कौन मेरे लाला पे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मचले श्याम सलोना। तो ये होते हैं ब्रज के भाव। तो प्रहलाद महाराज क्या है, उदासीन भाव के हैं। तो अभी आगे ये जो 3 लाइनें हैं ना, जिनके पास बुक है ये काट लेंगे, ये गलती से प्रिंट हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, अगले स्टेंजा पे आ जाएंगे। कि सेवा भाव क्या के लिए, काटना है दीदी, क्या काटना है? ये है ना, ममता 2 प्रकार की होती है, मधु स्नेह और घृत स्नेह, ये यहाँ इसको पर काट प्रहलाद दें? महाराज, हाँ ये ना गलती से ही यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये था नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। हाँ, आगे कह रहे हैं जो सेवा भाव के लिए संबंध ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संबंध जब तक हमें नहीं पता कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। हाँ जी, नहीं आप रहने दो, आप अपनी बुक में काट लेना। तो फिर कह रहे हैं जो सेवा भाव के लिए, हाँ काट ही दो, उनके लिए भी तो गलती है वो, सॉरी, काट दो। तो सेवा भाव के लिए संबंध ज्ञान आवश्यक है। संबंध ज्ञान क्या है, यह भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। संबंध ज्ञान के बिना भगवान की सेवा करना असंभव है, और यह संबंधी हमें श्री गुरुदेव से प्राप्त होता है। जो हमें गायत्री मंत्र दिए जाते हैं ना, जो लोग दीक्षा लेते हैं, तो उसमें हमें गायत्री मंत्र दिए जाते हैं। तो दीक्षित मंत्रों से हमें भगवान के प्रति अपना संबंध पता लगता है, कि हम दास्य भाव में हैं या सख्य भाव में हैं या वात्सल्य में हैं या माधुर्य में हैं। माधुर्य में भी हम स्वकीय में हैं कि परकीय में हैं, उसमें भी फिर बहुत सारे कोष्ठ अनंत कोटि विवरण है। ठीक है। तो कह रहे कि पर वो हमें संबंध कैसे पता लगेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। जो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ना, वो गुरुदेव की कृपा से होता है। क्योंकि जब हम उन मंत्रों को ध्यान लगाकर बैठते हैं, मंत्र के अधिष्ठात्री जो देवता हैं उनको चित्त में धारण करके जब हम अपने गायत्री मंत्र करते हैं, तब क्या होता है, धीरे 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 करते करते, चिंतन करते करते, मंत्र के अधिष्ठात्री देवता हमारे सामने समक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं हमारे समक्ष। और फिर क्या होता है, हमें अपने संबंध ज्ञान पता लगता है। संबंध ज्ञान से फिर स्वरूप सिद्धि होती है, जो भाव दशा बता दी ना, कि तब स्वरूप हमें पता लगता है अपना, कि हमारा कृष्ण से संबंध क्या है। उसमें इसमें जो हमारा जो मेन मंत्र होते हैं, काम गायत्री जो होती है ना, तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारा कृष्ण के प्रति क्या संबंध है। समय तो लगेगा, देखो उसमें एक जन्म में तो होगा नहीं, पर करते 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 एक दिन गुरु कृपा से हो ही जाएगा। अब बता रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए या भक्ति लता भी, चैतन्य चरितमृत का ये।
कह रहे कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव ही गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। तो हम लोग भी क्या है, हम भी तो देखो ना, अपना अपना अगर हम जीवन देखें तो कैसे हम माया में पड़े हुए थे, कैसे बस संसार में ही, जो संसार में सब लोग करते हैं वही हम सब करते थे, वही हम अपना काम में जो हमारा होता था बस उसी को हम करते थे। मंदिर भी जाते थे तो वो भी कामना के लिए जाते थे। तो कैसे, कहते ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, कभी ऊपर कभी नीचे, 14 लोकों में ही ट्रैवल करते करते करते, कब से अनंत कोटि समय से हम भ्रमण करते जा रहे हैं। क्योंकि देखो श्री राम आए, हर मनवंतर में, हर चतुर्युगी में आ रहे हैं वो, है ना। जब जो भी एक मत देह होता है ब्रह्मा जी का, जो हमने ब्रह्मांड की कैलकुलेशन बताई थी, उसमें जब एक दिन आता है ब्रह्मा जी का, तब उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही बार श्री राम आते हैं, एक ही बार श्री कृष्ण आते हैं, और एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम क्या है, अब हम 28वीं चतुर्युगी में हैं। इस समय क्या चैतन्य महाप्रभु आकर के, इसी द्वापर में हमारे कृष्ण भी आकर के, तो हम इसमें हैं, मनुष्य योनि में हैं, वृंदावन के निकट हैं, और हमें गुरुदेव भी मिल गए। तो ये वाली योनि, ये वाला जन्म हमारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सौभाग्यशाली है कि इस जन्म में ये वाला जो आ गया ना, चैतन्य चेतामित का प्यार, कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि इस जन्म में हमें भक्ति लता का बीज मिल गया। तो कितना सुंदर ये बीज जो गुरुदेव ने हमें दिया है, हम सबके हृदय में रोपण किया है, पूज्य पाद नारायण महाराज के अनुगत्य में, पूज्य पाद वन महाराज जी के अनुगत्य में, पूज्य पाद सिद्धांति महाराज जी के अनुगत्य में, और भी हमारे आचार्य। तो ये सब आचार्य किस लिए आ रहे हैं, है ना, ये सब हमारे हृदय में बीज रोपण करने आते हैं, और वो बीज लगाकर उसका पोषण हो रहा है। तो हमें अपने इस जन्म को स्पेशली कहीं पे भी इधर उधर इतर चर्चा में नष्ट नहीं करके, एकमात्र गुरु चरण का आश्रय लेकर, कि गुरुदेव परिक्रमा करा रहे हैं या गुरुदेव कथा कर रहे हैं या हमारा मंगल आरती का समय हो गया, तो हमें बहुत सीरियसली भजन करना होगा। नहीं तो ये वाला जो हमारा एग्जिट पॉइंट है ना, ये भी निकल जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर पता नहीं, फिर किसी योनि में हम आ जाएंगे, क्या क्या हम अपराध कर बैठेंगे, है ना। तो कह रहे हैं अब हमें इस जन्म की बहुत वैल्यू करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो दीदी, बोलो। हमें दीदी एक छोटी सी चीज बताना, जैसे एक मनवंतर 71 चतुर्युग होते हैं ना, तो हम्म। 71 चतुर्युगों में से 28वां चतुर्युग चल रहा है हमारा। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं। फिर ये 28वां चतुर्युग क्या है, ये ये नहीं फिर बाद समझा। में करेंगे, लंबी हो चलो जाएगी ठीक है, डिस्कशन, अभी हाँ चैप्टर ठीक है, कंप्लीट आप मुझे करके ये ना। बताना जरूर एक बार, ठीक है, हाँ, बाद में। कल कल रख लेंगे इसकी क्लास। ठीक है, चैप्टर आज ठीक है। खत्म हो रहा है ना, तो कल हाँ जी, ब्रह्मांड की फिर से क्लास रख के फिर ये कैलकुलेशन ले लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं भक्ति लता बीज जो है, वो भक्ति का ही बीज है। तो उस जो भक्ति का बीज गुरु ने हमारे हृदय में डाल दिया, तो वो ही एक दिन बड़ा होके जाते 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 युगल किशोर के चरणों में गोलोक धाम में चली जाएगी हमारी बेल। तो कह रहे हैं जो ये बीज है ना, किस, अब इस बीज को हम कह क्या रहे हैं, कृष्ण के प्रति सेवा की वासना। भक्ति बोला भज धातु से, भज धातु का अर्थ है सेवा। तो क्या सेवा की वासना ही क्या है, भक्ति। ये गोपियों के अंदर है, टॉप मोस्ट राधा रानी के अंदर है ना, यशोदा मैया के भी अंदर है, सखाओं के अंदर भी है, क्योंकि वो अपने अपने रसों में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो सेवा की वासना उत्पन्न होगी, और होगी कैसे, हमारे स्वरूप के अनुसार। जिस भाव में जिस भक्त का सेवा होगा, उसी सेवा के अनुसार उसको स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, और वैसी ही सेवा धीरे धीरे उसके हृदय में डेवलप होगी। जिसका मंजरी भाव है, मंजरी भाव की सेवा आएगी, उसे उन लीलाओं में आनंद आएगा जो निभृत निकुंज कुंज की लीलाएं करी जाएंगी। जो सख्य लीला में होगी सेवा भाव, तो उसको उसमें आएगा, उसको सख्य लीला सुनने में आस्वादन आएगा। जो वात्सल्य रस में होगा, उसको यशोदा मैया और कृष्ण की बाल लीलाओं में बड़ा स्वादन आएगा। पर जब तक स्थिर भाव नहीं है, तब तक हमें सारी ही लीलाओं में आस्वादन आएगा। हमने देखा भी, हमारे आचार्य वर्ग हमें वात्सल्य रस की भी कथाएं सुनाते हैं, है ना। जैसे दामोदर लीला कितनी सुंदर है, कि यशोदा मैया उन्हें बांध रही हैं, फिर डंडे से डरा भी रही हैं, फिर पीछे भाग भी रही हैं, और वो जो कान्हा जी एकदम से आतंकित होकर रो रहे हैं, और बंध गए वो, है ना, त्रिरेखा कंठा, उनके गले में ऐसे ऐसे 3 रेखाएं भी पड़ रही हैं। तो बड़ा ही सुंदर चित्रण दामोदर लीला का हर कार्तिक में हमारे आचार्य वर्ग हमें परिक्रमा में श्रवण कराते हैं। तो उसी तरह के भाव, क्योंकि उनका तो कार्य देखो, आचार्य हमें सख्य रस की भी सुनाएंगे, वात्सल्य रस की भी सुनाएंगे, और माधुर्य रस की भी सुनाएंगे।
तो धीरे धीरे जैसे हमारा रस बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे हमें पता चलेगा, धीरे धीरे हमारे को होगा कि नहीं है, मुझे तो सखे की ही अच्छी लग रही है। फिर हमारे मन में, हृदय में आएगा, अरे काश मैं भी इन सखाओं की तरह ना कृष्ण के साथ गुल्ली डंडा खेलता, कुश्ती खेलता, या मैं कृष्ण के साथ वन वन में विचरता, या उन्हें कंधे पे बिठाता। इस तरह के भाव भक्त के हृदय में आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो वात्सल्य में, उसको लगेगा काश कृष्ण मेरा लाला होता, मैं उसको ऐसे दूध पिलाती, उसको माखन खिलाती, उसके लाड लड़ाती। तो धीरे धीरे भक्तों के अंदर उस तरह के भाव आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह का भाव है। हमने इस ग्रंथ के प्रस्तावना में भी पढ़ा कि भक्तों के भाव के अनुसार भक्तों का तारतम्य है ना। तो उसी तरह से ये तारतम्य आएगा। आप कह रहे हैं जो भक्ति लता बीज है वो भक्ति का ही बीज है, और गुरुदेव ने हमें ये बीज दिया। आप कह रहे हैं सेवा वासना का क्या अर्थ है? हमने कह तो दिया जो बीज है वो सेवा की वासना है हृदय में, जो गुरुदेव ने दे दी। पर उसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं उसका अर्थ है आत्मा का नित्य धर्म। नित्य धर्म क्या है? नित्य ही कृष्णदास है। कोई भी जीव है वो नित्य कृष्णदास है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो राम रूप में कर रहा हो, चाहे शिव रूप में कर रहा हो आराधना, चाहे नरसिंह भगवान को मान रहे हैं वो, चाहे विष्णु को मान रहे हैं, पर एक्चुअली तो सारे के सारे आए कृष्ण से ही ना। तो फिर कृष्ण की ही सेवा हो रही है, चाहे वो देवी देवताओं की कर रहे हैं तो भी वो कृष्ण को ही पहुंचती है। तो किसके लिए? कि सब उन्हीं से लेके हमें दे रहे हैं। अगर हम, बताया कई बार कि अगर हम गणेश जी से भी कुछ मांग रहे हैं तो वो भी अल्टीमेटली कृष्ण से ही लेकर दे रहे हैं। तो सारा का सारा मेन सोर्स वही है और वहीं से होकर आ रहा है। तो सेवा वासना किसकी रह गई? कृष्ण की ही। अब कह रहे हैं कि जो श्रील गुरुदेव हमें दीक्षा के समय मंत्र देते हैं, उसमें वो हमें कृष्ण सेवा वासना देते हैं, और उससे क्या होता है? हमारा संबंध ज्ञान प्रकाशित होता है। यही बात हमने अभी बड़े डिटेल में कर ली। फिर कह रहे हैं चक्षुदान दिला जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हिते प्रकाशिता। अभी अभी गुरु महिमा में हमने पढ़ा ना, बबीता दीदी ने गाया था, प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते, वेद गाए जहाँ रे चरिता। तो इसका क्या अर्थ बता रहे हैं? कि जो हमारे दिव्य चक्षु हैं, दिव्य चक्षु किसने प्रदान किए? गुरुदेव ने। देखो हमें ना अपने गुरुदेव का स्पेशली ऋणी रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो श्री राम भी आए जब भी तो मैं थी, कृष्ण आए तब भी मैं थी, महाप्रभु आए तब भी हम थे, हमारी पूरी गुरु परंपरा आई, प्रभुपाद जी आए तब भी हम थे। पर हम तो इधर उधर विचरण कर रहे थे, हम पे किसी की दृष्टि नहीं थी, हम माया में जो भी कर रहे थे कर रहे थे। तो हम पे दृष्टि किसकी पड़ी? गुरुदेव की। गुरुदेव ने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, गुरुदेव ने हमें प्रेम दिखाया, गुरुदेव ने हमें माया से खींच के निकाला, हमें धोया, पोंछा, साफ किया, और हरि नाम दीक्षा प्रदान की, और बोला बेटा अब तेरा सुंदर जन्म है ये, अब तू भजन कर और यहाँ से निकल जा। तो गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और उनकी शरणागति यही है कि जो गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा ये करना है, ये करना है, उसी पथ पर जितनी मात्रा में हम कर पा रहे हैं उतनी मात्रा पर हम करते रहें। कभी गुरुदेव को ना छोड़ें, कभी हरि नाम को ना छोड़ें, गुरु निष्ठा हम बना कर रखें। तो इस सब को अगर हम करेंगे ना, तो गुरुदेव ने क्या किया है? हमें दिव्य चक्षु प्रदान किए, और क्या किया है? अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश कर दिया, यानी माया का तो उन्होंने नाश कर दिया। और क्या किया? हमें बता दिया कि कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारा एक स्वरूप है और तुम्हें वहां पर पहुंचना है। अब जो दिव्य ज्ञान प्रकाश करके हृदय में क्या करते हैं? वो हमारे प्रेमा भक्ति को उदित कराते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा एक स्वरूप है, कृष्ण के साथ संबंध है, तो तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा कृष्ण के प्रति, चाहे वो वात्सल्य रस का प्रेम हो, चाहे सख्य रस का प्रेम हो, चाहे माधुर्य रस का प्रेम हो। और फिर क्या करते हैं? जितने भी वेद हैं, कह रहे हैं ना, अविद्या विनाश जाते वेद गाएं जहाँ चरिता। तो जितने भी वेद हैं उनमें क्या है? अलौकिक चरित्र का गान करते हैं, और वे ही मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं। तो इसलिए हमें गुरुदेव का स्पेशली बहुत ही ध्यान से श्रवण करना चाहिए, और बहुत ही निष्ठा से अनुगत्य करना चाहिए। आगे बोल भी दिया कि हमारे हृदय में गुरु के प्रति जितना अधिक संबंध ज्ञान प्रकाशित होगा, उतनी ही अधिक ममता आएगी और सेवा वासना भी आएगी। देखो इस बात को जो मैं पहली क्लास से बार 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 बोलती जा रही हूँ, गुरु निष्ठा ही मेरुदंड है, गुरु निष्ठा इज बैकबोन ऑफ अवर भक्ति, है ना। उस बात को बोल दिया गुरुदेव ने, इतने सुंदर शब्दों में बताया वन महाराज जी ने, कि जितना अधिक तुम्हारे हृदय में होगा ना गुरु के प्रति संबंध प्रकाशित, पहले तो हमें गुरुदेव से संबंध बनाना है कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये चित्त हैं, ये धाम से आए हैं,
और ये मेरे कल्याण के लिए आए हैं। हमें यही समझना होगा कि मेरे गुरुदेव सिर्फ मुझे ही लेने आए हैं। हमें ये भी भाव रखना पड़ेगा कि गुरुदेव आए ही मेरे लिए, है ना। जितना अधिक हम गुरुदेव से संबंध बना लेंगे ना, जितनी निष्ठा बना लेंगे, तो क्या होगा, उतनी ही अधिक हमारे हृदय में ममता आ जाएगी, हृदय द्रवित होना शुरू हो जाएगा, गुरुदेव से उतना ही प्रेम होना शुरू हो जाएगा, गुरुदेव के कष्ट से हमें कष्ट होना शुरू हो जाएगा। हमें इसमें भी कष्ट होगा, अरे गुरुदेव ने तो सुबह से रेस्ट ही नहीं किया, अरे गुरुदेव ने तो प्रसाद ही नहीं पाया, अरे गुरुदेव एक से दूसरे, पता रोते रहेंगे हम यही सोच सोच के। हमारा हृदय फटने लगेगा कि कितना प्रयास करते हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हमसे वो भी नहीं हो रहा। ममता आएगी तो क्या होगा, सेवा वासना भी आएगी। गुरु के प्रति प्रेम कैसे पता चलेगा, जितनी, क्योंकि हमारे हृदय में अपने आप सेवा वासना आ जाएगी कि हम क्या करें, किंकिरी, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या सेवा कर दूं अपने गुरु की, कि जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, है ना। और उतना ही हमारी सेव्य वस्तु के साथ हमारा जितना अधिक संबंध पुष्ट होगा ना, हमारे हृदय में गुरुदेव के प्रति भी उतनी ही अधिक ममता और सेवा की उत्कंठा भी आ जाएगी। तो इसमें क्या बता दिया कि पहले तो हमें गुरुदेव से ही अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। उनसे अगर हमने संबंध स्थापित नहीं किया ना, और इधर उधर भटकते रह गए, वैष्णवों से ही प्रीति करते रह गए, और गुरुदेव से प्रीति नहीं हुई अगर हमारी, बस फिर तो हमारी भक्ति का कुछ ठीक ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने गुरुदेव के चरणों में शरणागत होके, जितना ज्यादा उनसे प्रेम होगा, जितनी ज्यादा ममता होगी, जितना उनके कष्ट से हमें रोना आएगा। मैंने देखा हमारे जो फॉरेनर्स गुरु भाई बहन है, आंसुओं से रोते हैं। मैं उनको ऐसे देखती हूँ, मेरे को तो कभी रोना नहीं आता, गुरुदेव आते हैं जाते हैं, मेरा हृदय तो पत्थर का बना है, पर मैं उन्हें देखती हूँ वो ऐसे रोते हैं वो लोग कि गुरुदेव जा रहे हैं या गुरुदेव आए हैं। बंगाल में देखो कैसे रोते हैं लोग कि गुरुदेव आ गए। तो वो रोना हमें भी आए, तो वो संबंध हमारा भी बने। उस संबंध को बनने के साथ वो सेवा भावना अंदर आएगी, और सेवा भावना अंदर आने से धीरे धीरे हमें हमारे स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। तो प्रहलाद महाराज जी का हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो इसमें कल से हम पढ़ेंगे श्री अम्बरीश महाराज जी का चैप्टर, है ना, सेकंड, या फिर कल हम प्रमाण का चार्ट कर लेंगे एक बार, मंडे से स्टार्ट करेंगे अम्बरीश महाराज जी का, है ना। तो अभी हम इसका एक कलीला सुनानी थी। इसमें से किसी का कोई प्रश्न है क्या प्रहलाद महाराज जी के चैप्टर से? चलो, इसमें हमें जैसे राधा पदांकित भूमि के बारे में बताया, है ना। इसमें ये भी बताया कि कैसे ब्रजवासियों की लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होती है। हम बार बार उसका भी श्रवण कर रहे हैं, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। तो ये वाला जो आज मैं भजन सुना रही ना, इसे हमारे गुरुदेव पूज्यपाद वन महाराज जी परिक्रमाओं में कई बार सुनाते हैं, बीच बीच में से छोटी छोटी क्लिपिंग लेके, और कई बार हमें कथाओं में भी। और ना वो इसको सुनाते सुनाते गुरुदेव रोने लगते हैं। तो मैंने बहुत बार देखा कि गुरुदेव कैसे रोने लगते हैं उस भाव को याद करके, कि कैसे राधा रानी। मेरे को याद है वंशी वट पे परिक्रमा में हम गए थे, तो वंशी वट पे गुरुदेव ने यही कथा सुनाई और फिर गुरुदेव रोने लग गए। और भी स्थान स्थान पे वो सुनाते रहते हैं। उनके हृदय और प्राण है ये वाला भजन ना, जिन्होंने गुरुदेव से श्रवण किया उन्होंने सुना भी होगा। तो ये राधा जी की लीला का ही है ना, जैसे ब्रजवासियों को बताया। तो वह क्या है, नंद बाबा के यहाँ पे नंदगांव में सबके सब कृष्ण को अपना लाला मानते हैं, मेरा लाला, है ना। और आज भी आप जाओगे ना, अगर हमारी राधा लाली, हमारे गुरु भाई बहन भी हैं, तो वो मथुरा के ही हैं, मथुरा वासी हैं वो। तो वो राधा, उन घर में राधा और कृष्ण के लिए वो भी लेने जाते हैं ना वस्त्र। हमारी लाली को यू अच्छा ना लगेगा, या जाए ले ले रे, ये नीले रंग का राधा रानी पहनेगी ना, तो एकदम खुश हो जाएगी हमारी, है राधा रानी बहुत खुश हो जाएगी हमारी। लाली को ये ले ले, लाली को ये खाने को अच्छा लगेगा। तो उनके लिए क्या है कि लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है, वो राधा रानी के वो नहीं, लाली 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 करते रहेंगे। तो ब्रजवासियों का ना राधा के प्रति एक विशेष भाव है कि ये हमारी लाली है, जाए तो हम जय खिला देंगे, आज तो जय खा लेंगे, हमारे बस की ना छप्पन पकवान बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे वो करते हैं। मैं देखती हूँ अपने उनके घर जाती हूँ ना जब भी, तो वो ऐसे प्रेम से बात करते हैं। जयलानी तेने क्या कर दियो, है तो ये चुनरी ना भारी तो वो है, ये चुनरी उतार के फेंक दे आए, बार बार फेंक दे, मैं तो पहनाती पहनाती थक गई, ऐसे कर तू आज बिना चुनरी के ही रह ले। तो उनको ये है ही नहीं कि ये ठाकुर जी हैं यहाँ पे, कैसे उनकी इतनी कह रही, हमें तो बचपन से ऐसा लगता है बस ये हमारे घर के मेंबर हैं। वही होती है लौकिक सद्बंधु। राधा ने कथा सुना रहे थे ना आज, हरे बेटी कृष्ण। वाली।
हाँ हाँ बेटी हाँ, वाली वही कथा सुना। सुना दो, वो सुना दो। हाँ हाँ, तो वही चीज हुई। फिर राधा रानी की क्या है इसमें, चूड़ी के पैसे, वो वाली बात के जो ब्रजवासी होते हैं उनका क्या भाव होता है राधा रानी के प्रति, कि ये हमारी लाली है। तो ये उसी में से एक कथा है जो गुरुदेव सुनाते हैं। इसका टाइटल है राधा रानी के चूड़ी के पैसे। तो उसमें कह रहे हैं एक सेठ जी थे, तो उन सेठ जी के पास क्या था, राधा रानी थी। तो उनके पास ना 3 बेटे बेटे थे और 3 बहुएं थी। तो राधा रानी को उन्होंने अपनी बेटी बनाया हुआ था। और उनके कमरे में एक राधा रानी का चित्रपट था, जिससे वो रोज बातें करते थे। शाम को जब भी पहुंचते थे, राधा रानी उनसे बात करती थी, वो राधा रानी से बात करते थे। ऐसे उनका संबंध चलता था। तो उनकी जो बेटी थी ना, उनसे बहुत प्रीति करती थी। राधा रानी उनके घर में घूमती भी थी, पर उनको कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ। वो मन से उन्हें मानते थे कि ये मेरी बेटी है। तो उसके लिए फिर एक दिन सेठ जी से किसी ने बोला, इसमें गुरुदेव का ही है ये सारा भजन। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। तो वो उससे कह रहे हैं कि सेठ तुम्हें तो वृंदावन का वास मिला हुआ है बरसाने का, और तुमने तो राधा रानी को अपना बेटी बनाया हुआ है, सुता कहते हैं बेटी को। तुमने तो उन्हें अपनी बेटी बनाया हुआ है, तो तुम्हारे तो उदास रहने का कभी कोई कारण ही नहीं है, तुम्हें तो सब समय आनंद ही आनंद है। तो सेठ जी उनको आंसर कर रहे हैं, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, बेटी मेरी राधा। तो वो कह रहे हैं मेरी बेटी तो राधा है, मैं तो बहुत बड़भागी हूँ, और 3 बहू बेटे हैं, और मेरे घर में बहुत संपत्ति है, तो बड़ा आनंद रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, तीज का त्योहार उपस्थित होता है ना। तीज के त्योहार पे सब चूड़ियां पहनते हैं, चूड़ियों का रिवाज है। तो एक मनिहारिन को सेठ जी ने घर पे भेज दिया कि जाओ और सारी मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाया, वो तीज का त्योहार है। मनिहारिन गई, उसने तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी, और वहां पे राधा रानी भी ठुमकती ठुमकती आ गई, और राधा रानी ने भी चूड़ियां पहन ली। अब मनिहारिन के पास सेठ जी पहुंचे उनका पैसा देने के लिए। हाँ भाई, तुम्हारी चूड़ी का कितना पैसा हो गया। वो बोले मैं 4 जन को पहना के आई हूँ चूड़ी, 4 लोगों का पैसा है। तो सेठ जी ने कहा नहीं, 3 लोगों का पैसा है, 4 लोगों का तो नहीं है, मेरे घर में तो 3 ही बहू है। वो बोले नहीं, एक लाली भी थी तुम्हारे घर में, मैं तो 4 लोगों को पहना कर आई हूँ चूड़ी। तो सेठ ने कहा नहीं मरियानी, तो झूठ बोल रही है, तेरे मन में बेईमानी आ रही है। मेरे तो 3 ही बहू हैं, तो 3 चूड़ियों के पैसे पकड़ और मैं जा रहा हूँ, 4 तो भी, चौथा तो मेरे घर में कोई है ही नहीं। अब वो जो है घर पे जाकर पहुंच गए। अब घर पे जाके पहुंच के दे रहे हैं, देख रहे हैं वो कि जो एक पेयर चूड़ियों का जो उनके कमरे में राधा जी का चित्रपट है, उसके वहां पे चूड़ियां रखी हैं। तब उन्हें ध्यान आया, ओहो। तो उन्होंने बहुओं से भी पूछा तुमने चूड़ियां पहन ली, उन्होंने कहा, हाँ मैंने पहन ली, मैंने। अब वहां जाके अपने कमरे में जैसे ही गए ना, वहां पे उन्होंने देखा कि राधा रानी के, तब उन्हें लगा कि ओहो राधा रानी ने चूड़ियां पहनी थी। और उधर राधा रानी रोके, वो बात करते थे ना राधा रानी से, तो राधा रानी कह रही हैं उनसे, तात का मतलब होता है पिता। तो वो कह रहे हैं, तनया बनायो तात, नाता ना निभायो है, चूड़ी पहनी ली मैं जानी पितु का घर, चूड़ी पहनी ली मैं जानी पिता का घर, किंतु आप मनिहारिन का मोल ना चुकायो, 3 बहुएं याद किंतु बेटी नहीं याद, 3 बहुएं याद किंतु बेटी नहीं याद, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो, नीर भरी आयो। तो रोती रोती राधा रानी कह रही है कि तुमने पैसे ही नहीं दिए, मैं तो पिता का घर समझ रही थी, इसलिए मैंने चूड़ी पहन ली। और तुमने तो मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मूल ही नहीं दिया, तुमने तो मुझे बेटी बना लिया, पर तुमने उसका मूल्य ही नहीं चुकाया, नाता भी नहीं निभाया। फिर राधा रानी कहती कहती रोने लगी और कहने लगी रोते रोते,
कैसी भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय। कैसी भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय। आज चार चूड़ी काज मोही बिसरायो, आज चार चूड़ी काज मोही बिसरायो। अब राधा रानी रोने लगी, कह कह के तुमने तो मुझे चार चूड़ी के पैसे के लिए बिसरा दिया। वैसे तुम मेरे पिता हो, वैसे तुमने मुझे बेटी बनाया। कैसी आज दूरी आ गई हमारे मन में, ऐसी कैसी मेरे बाप की आज मजबूरी हो गई कि वो मेरी चूड़ी के पैसे ही भारी बन गए मेरे पिता के ऊपर। तब तो सेठ जी भी रोने लग गए बैठ के। अब दोनों, वो उधर राधा जी रो रही हैं, इधर सेठ जी रो रहे हैं। सेठ जी कह रहे हो मैं कैसे अपनी लाली को भूल गया। मनिहारी मेरे से कह भी रही थी कि मैं चार को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी रोते 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 फिर मनिहारिन के पास पहुंचे और रोते रोते गए। अब उन्हें लगा मनिहारिन ही कितनी धन्य है कि इस मनिहारिन ने मेरी लाली के हाथ छुए, उसमें उसने चूड़ी पहनाई और उसने पहनी। तो मनिहारिन ही कितनी बड़भागन है। तो वो मनिहारिन के पास जाकर कह रहे हैं, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। मैंने मानी सुता किंतु नैनन ना निहारी। चूड़ी पहनी तेरे हाथन श्री वृषभानु दुलारी। चूड़ी पहनी तेरे हाथन श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तो से बड़े भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। तो से बड़े भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तो वो कहने लगे, मनिहारी तू तो इतनी ज्यादा भाग्यशाली है, इतना तेरा भाग्य, इतनी सौभाग्यशाली बेटी मेरी है, मैंने कभी उसके साक्षात दर्शन नहीं किए। हाँ मैं चित्रपट में तो उससे बात करता हूँ, और तू, तेरे से तो वो आके चूड़ियां पहन के चली गई, तूने उनके हाथों को छुआ, उनका दर्शन किया। अरे मुझे बता तो दे, कितनी सुंदर है वो राधा, कैसी लगती है, कैसी दिखती है, कितनी कोमल है, मेरी लाली की लंबाई कितनी है, मेरी लाली छोटी कितनी है, बता तो दे मनिहारिन, तेरा भाग्य कितना है, तूने राधा रानी के दर्शन कर लिए। रोते 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 जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और मनिहारिन से कह रहे हैं तू कितनी धन्य है, तूने राधा रानी के दर्शन किए। तब रात वो कह रही है, याचना करने लग गए। फिर सेठ जी मनिहारिन से याचना कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर दे मनिहारिन, मैंने तुझे अपनी लाली के पैसे नहीं दिए। लाली तो मुझे पिता मान के पैसे पहन कर चली गई चूड़ी, और मैंने ही तुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा कर दे और अपने पैसे ले ले। तो वो उससे कह रहे हैं, सेठ जी फिर मनिहारिन से कह रहे हैं, बेटी को चूड़ी पहनाई, लिए जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमियो चूक हमारी। हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमियो चूक हमारी। युगल नैन झरते रहे, यानी दोनों नैनों से आंसू बहते रहे, और कह रहे, मुख ते कहे न बोल। युगल नैन झरते रहे, मुख ते कहे न बोल। मनिहारिन के पाए पड़ी, लगे चुकावन मोल। मनिहारिन के पाया पड़ी, लगे चुकावन मोल। अब सेठ जी उसके हाथ जोड़ रहे, मैं विनती कर रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे, तुम मोल ले लो, मेरी मेरी लाली मेरे से बहुत नाराज है। अब मनिहारी तो पैसे ले ना, उसको तो पता लग गया कि मैं तो राधा रानी को चूड़ी पहना के आई हूँ। तो मनिहारी कह रही है, अपने लिए बोल रही है, वो मनिहारी गुरुदेव बड़े भाव से इस वाले भजन को सुनाते हैं और रोने लगती है वो। तो मनिहारी कह रही है, जब तो ही मिलियो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। जब तो ही मिलियो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल।
ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल, ए मन मेरे प्रेम ते श्री राधे राधे बोल। मनिहारी खुश हो रही, अब काय का मोल लूं मैं, सेठ जी क्या मोल दे दोगे आप मुझे, किस चीज का मोल दोगे? राधा रानी की चूड़ी, अरे वो तो स्वयं आकर पहनकर चली गई, उन्हीं को था, वो ही ले गई, उसका तुम क्या मूल्य दोगे और मैं क्या मूल्य लूंगी? अब तो आप भी राधे राधे कहो और मैं भी राधे राधे कहूंगी। तो इतना सुंदर देखो ये वाला भजन गुरुदेव सुनाते हैं, इसकी व्याख्या भी करते हैं कि कैसे मतलब वो सेठ जी ने राधा रानी को अपना बनाया और राधा रानी ने भी कैसे उस सेठ जी को अपनाया। तो ये होती है लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। आज भी ब्रज में सभी लोग किशोरी जी को अपनी लाली मानते हैं और ब्रज में उसको अपना लाला। आज भी जाएंगे ना तो जो नंदगांव के लोग हैं ना, वो बरसाने का पानी नहीं पीते कि हमारी लाली यहाँ पर है ना। तो ये एक बड़ा सुंदर, इसी तरह के भाव हमें डेवलप करने हैं, इसी तरह के भाव हमें अपने अंदर लाने हैं। पर आएंगे कैसे? हरि भजन से, हरि कथा श्रवण से, ब्रज रसिक रस रसिक वैष्णवों के संग में। जब हम इस तरह की कथाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब कहीं जाके हमारे भी हृदय में पता लगेगा कि ब्रजवासियों का कैसा प्रेम था कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ कैसा प्रेम था। उन्हें ये लगता था ये हमारी लाली है ना। तो वो उनको वैसा ही प्रेम करते थे। तो हमारे हृदय में भी प्रेम नहीं है, अभी तो हमारा ऐश्वर्य भाव है, अभी हमारा संभ्रम भाव है कि हम कैसे उनकी अर्चन पूजन हम सीख रहे हैं, हरि नाम हम सीख रहे हैं, एकादशी हम सीख रहे हैं। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? आरोप सिद्धा भक्ति कर रहे हैं और संभ्रम भाव यानी ऐश्वर्य युक्त भक्ति कर रहे हैं। जिस समय हमारी भक्ति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति पे आ जाएगी ना, कि कृष्ण हमारे ही घर के सदस्य हैं, अरे अभी तो हम कम से कम गुरुदेव को ही अपने घर का सदस्य मानना आरंभ कर दें। अभी तो हम गुरुदेव को ही अपने घर का सदस्य नहीं मानते कि गुरुदेव आ रहे हैं। बहुत सी दीदी ऐसी हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, पता ही नहीं आ रहे हैं, कब आए कब चले गए पता ही नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे पता नहीं है। अपने शहर में आ रहे हैं तो पहले हमें जाके उनके स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए, वो भी नहीं पता है। तो हमने क्या, और जबकि हमारा बेटा कभी विदेश से आ रहा है कहीं से, तो दरवाजे पे ही हम बाट जोते रहते हैं, अरे मेरा बेटा कब आएगा, 10 फोन करेंगे, बेटा तो कितनी देर में, बेटा तो कहाँ पे पहुंच गया, अच्छा कितने मिनट में पहुंच जाएगा। कितनी उत्कंठा होती, क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध होता है, हम उसे अपने फैमिली का मेंबर, अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे? अपने फैमिली मेंबर के लिए हम सब तरह से उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, सारे उसके हम खर्चे पूरे करेंगे। उसकी पढ़ाई आ रही है, उसे कपड़ा चाहिए, उसको जो जरूरत है वो हम, एक माँ एक पिता, बहन भी भाई भी, आपस में सारी उसकी नीड्स पूरी करेंगे कि इस चीज की आवश्यकता है क्या हमने। अगर हम अपना एनालिसिस करें, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी यही स्थिति है, क्या हमने कभी अपना एनालिसिस किया कि गुरुदेव को हमने कितना अपने घर का सदस्य माना? क्या हमें दिखता है कि हमारे गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं? क्या हमें दिखता है कि गुरुदेव को क्या खाना पसंद है, किस चीज की आवश्यकता होगी? क्या हम चाहते हैं अपने गुरुदेव के उस मनो अभीष्ट को पूरा कर दें? अपने बच्चों के मनो अभीष्ट को पूरा करने के लिए माता पिता पूरा जीवन दे देते हैं, पर क्या हम अपने गुरुदेव के मनो अभीष्ट को पूरा करने के लिए अपना जीवन देते हैं? अरे हमसे तो अपनी जेब से पैसा भी नहीं निकलता कि गुरुदेव का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, या गुरुदेव की इतनी बड़ी भागवत हो रही है, या गुरुदेव का इतना बड़ा ग्रंथ छप रहा है, तो उसमें हम ऐसे देंगे, 500 रुपए दे देते हैं, है ना, 51 रुपए दे देते हैं, 101 दे देते हैं हमसे। और अपने बेटों के लिए, अपनी बेटी के लिए हम खाने पीने, अच्छा बेटा होटल जा रही है, 5100 रुपए लेके चली जाओ। अच्छा पढ़ाई में भरने हैं कितने, 5 लाख रुपए भरने, अच्छा ठीक है ये ले लो 5 लाख रुपए। अच्छा तुम्हारा बर्थडे की सेलिब्रेशन है, अच्छा कितने ग्रैंड लेवल पे करना है, तो हम उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे हम खर्च करते हैं। पर गुरुदेव के लिए, वैष्णवों के लिए हमसे वो सब नहीं बनता। तो क्या है, क्यों है वो कमी? ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है, कमी होते हुए भी तो हम अपने परिवारजनों की कमी पूरी करते हैं ना। पर गुरुदेव के लिए, यहाँ तक कि छोड़ो और भी सारी बातें हम छोड़ दें, हम परिक्रमाएं क्यों नहीं जाते? अरे भाई परिक्रमा में तो बड़ा पैसा लगता है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम परिक्रमा में खर्च करें, उसके लिए नहीं कर रहे। पर अभी हमारे किसी रिश्तेदार की शादी आ जाए, कुछ आ जाए, वहां हम आगे से आगे कपड़ा भी लाएंगे, लत्ता गहना सब लाके टिकटे कराएंगे और वहां पहुंच के अटेंड करके आएंगे और उन्हें मुंह दिखाई भी देकर आएंगे और उन्हें गिफ्ट भी देकर आएंगे। उस चीज के लिए हमारे पास पैसे होते हैं, परिक्रमा के लिए नहीं होते। गुरुदेव के संग कहीं जाना है, कहीं गुरुदेव लेकर जा रहे हैं यात्रा के लिए, तब हमारे पास पैसे नहीं। मिनट में हम कह देते हैं हमारे पास पैसे नहीं। पर अगर हम सभी अपना गहन गहन हम अपना आत्ममंथन करेंगे ना,
तो हम क्या जानेंगे कि अभी हमारा गुरुदेव से संबंध ही नहीं बना। अगर संबंध बन गया ना हमारा, तो हम गुरुदेव के बिना नहीं रह पाएंगे। तब लगेगी हमें ऐसी आग लगेगी ना अंदर के, जहां गुरुदेव जा रहे हैं वहीं हमें जाना है, जहां गुरुदेव जा रहे हैं वहीं हमें जाना है। कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं जाऊं, हमारा सब समय चिंतन रहेगा कि अरे मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूं। जैसे एक रिश्तेदार की शादी करने के लिए हमें रहता है ना, कैसे अरेंज करना है, मुझे शादी में जाना है, जाना ही पड़ेगा क्योंकि संबंध तो निभाना है। तो संबंध है वहां पर भी कारण। तो जिस दिन संबंध गुरुदेव से बन गया ना हमारा, हम गुरुदेव के बिना एक दिन एक क्षण कभी रहेंगे ही नहीं। ऐसा सरेंडर, ऐसा प्रेम, ऐसा संबंध हमारा गुरुदेव से अगर बन जाए ना, बस फिर देखो भक्ति देवी, भक्ति लता कैसे बढ़ती है, कैसे वो ऊपर जाती जाती सारे ब्रह्मांडों को पार करती हुई, विरजा नदी को पार करती हुई, ब्रह्म ज्योति को पार करती हुई, शिवलोक को भी पार करती हुई, वैकुंठ को भी पार करती हुई, द्वारका, मथुरा, अयोध्या सबको क्रॉस करती हुई गोलोक धाम वृंदावन में पहुंच ही जाएगी। पर सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव से अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हमारा कृष्ण से संबंध ज्ञान हो जाए कि हम मंजरी हैं, कैसे होगा? कृष्ण को तो हम जानते ही नहीं, कृष्ण को तो अभी हमने देखा ही नहीं, कृष्ण से तो अभी हमने बात ही नहीं करी। हमने बात किससे करी? गुरुदेव से। देखा किसको? गुरुदेव को। जाना किसको? गुरुदेव को। पर अगर हमारा संबंध गुरु से ही नहीं बन रहा, तो उनसे कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है उनसे बनना। इसलिए सबसे पहले हमें अपना संबंध गुरुदेव से बनाना है, उनसे लौकिक सद्बंधु प्रीति, उनके दुख से दुख, उनके सुख से सुख। अगर वो विदेश में भी है तो हमें, हाय मेरे गुरुदेव ठीक है ना, अच्छा वो कथाएं कर रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। कभी कभी पूछ भी रहे, गुरुदेव क्या आप ठीक हो, क्या आपने प्रसाद पा लिया? गुरुदेव हम सबसे पूछ लेते हैं, बेटा तुमने प्रसाद पाया, तुमने पाया, तुमने पाया, तुमने पाया? क्या कभी हमने पूछा कि गुरुदेव क्या आपने प्रसाद पाया? गुरुदेव हमसे पूछेंगे तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? क्या हमने कभी पूछा क्या गुरुदेव आप ठीक हो? तो वो ठीक होते हैं हमारे भजन से, हमारी निष्ठा से। तो इसलिए हमें अपने गुरुदेव से बहुत अधिक रूप से, बहुत प्रेम से, बहुत हृदय से, मत करो भजन। मैं कह रही हूँ चलो नहीं हो रहा हमसे, आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है, अब प्रेम करना तो हमारा स्वभाव है ना, प्रेम तो हम कर सकते हैं, ममता हमारा स्वभाव है, ममता हम कर सकते हैं। तो हम अपने गुरुदेव से प्रेम तो करें, संबंध बनाए उनके साथ। उनके जितने काम है, कितने काम होते हैं गुरुवर्गों को, इतनी परिक्रमाएं चलाना, इतने भक्तों को देखना, उन्हें चलाना। अरे हम इतना ही कर लें कि जो उनके शिष्य हैं उन्हीं का सम्मान कर लें, उन्हीं को प्रेम से बुलाएं, जी आप मठ में आना, उन्हीं को हम प्रेम से प्रसाद पवा दें। अरे गुरुदेव ने उन्हें इनवाइट किया है तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे ना कि मेरे शब्द भक्त लोग अच्छे से आए, अच्छे से प्रसाद पाए, उनका खूब भाव भगत हुआ। तो हम अपने लिए नहीं कर रहे, गुरुदेव के लिए ही कर रहे हैं। छोटी 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 सेवाएं हैं जिन्हें हम करते चले जाएं, अच्छे से प्रेम से बोलें, जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं वो आए, उनसे प्रेम प्रीति दिखाएं, उनसे प्रेम करें, उन्हें प्रेम से बुलाएं, ताकि वो दुखी होकर ना जाएं और अगली बार बड़े खुशी खुशी आए कि हाँ हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं, उनके परिवार में जा रहे हैं और वहां बहुत आनंद है, वहां निंदा नहीं है, सिर्फ आनंद है। कम से कम हम ऐसा माहौल तो बना देना। चलो ठीक है, आज शायद ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मैं भी अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब किसी को कुछ पूछना है, दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ